चले जी, आज के जो ब्लॉग की शुरुआत है 8:30 बजे से हो रही है और हल्की फुल्की रिमझिम बारिश के साथ हो रही है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बोगड़ा और स्वागत करता हूँ आपका रिमझिम बारिश में तरबतर हो रहे मेरे खूबसूरत गाँव धौंतरी गाँव से। तो सावन का महीना चल रहा है तो मौसम को अगर साफ बताया जाए तो ये भी बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। बाकी मौसम पूरा पैक हो रखा है और देखो पहाड़ियों में जो कोहरा छा रखा है दिखने में तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, लेकिन इसका जो प्रकोप है वो हम ही झेल रहे हैं। और अपने शेरू महाराज की बात की जाए तो जैसे ही अभी आए तुरंत ऐसे बैठ गए जैसे कि इनके बराबर शरीफ कोई नहीं होगा है। हाँ भाई, कहाँ जा रहे हो? पक्का बैग कहाँ है? बैग कौन ले जाता? अरे वाह वाह, सही है सही है। तो देखिए जी, इस उम्र में हमें डर लगता था, लेकिन ये बोल रहे कि पढ़ने पढ़ने कौन जा रहा है, हम तो खेलने जा रहे हैं। ये भी सही भाई, क्या पता कल के दिन विराट कोहली बन जाए। और बारिश कल रात से भी लगातार हो रही है और पूरा चौक गीला हो रखा और यहाँ इतना भयंकर शेवाल जम रखा ना। ये देखो यहाँ फर्स्ट क्लास दांत टूटने लायक वाली पूरी हालत हो रही है। और अपनी माँ की बात की जाए तो माँ जी, ये मेरी शर्ट पहन के कहाँ जा रहे हो? अच्छा, माँ जी बोल रही है कि थोड़ा नाश्ता करती हूँ पर उसके बाद मैं खेतों में जाती हूँ। बड़ी मुश्किल से पर हल्का फुल्का आसमान थोड़ा कंट्रोल है, हालांकि बारिश तो हो रही है लेकिन इतनी बारिश से माँ पे फर्क नहीं पड़ने वाला। और नाश्ते में अनीता ने तेल और नमक वाली रोटी बना रखी है और गर्मा गर्म चाय और साथ में थोड़ा अचार, मस्त करके खाते हैं अब। तो देखिए जी, सबसे अच्छी बात आज मुझे ये लग रही है कि माँ भी हमारे साथ बैठ के नाश्ता कर रही है। और यहाँ की बात की जाए तो अनीता भी यहाँ पर बैठ के नाश्ता कर रही है और मैं भी यहाँ पर बैठ के नाश्ता कर रहा हूँ। तो एक यहाँ पर, एक वहाँ पर और एक वहाँ पर, तीनों इधर उधर बैठ के फर्स्ट क्लास नाश्ता कर रहे हैं। तो 9 बज चुके हैं, माँ ने नाश्ता कर लिया, अब जा रही है माँ जी खेतों में निड़ाई गुड़ाई के लिए। माँ चल पड़े, चल ठीक है, जल्दी आना है, बारिश में मत भीगना। तो देखिए जी, ये महाराज भी आगे चले गया और पकड़ते पकड़ पकड़, ये देखो भागने लग गया था। तो ये माँ के साथ भागने लग गया था, तब तक माँ ने पकड़ लिया और अब चुपचाप रहे आप। तो पिछली वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि आपने शेर को बांध रखा है, उसको खुला रखो। तो देखिए जी, ऐसा होता है कि अगर मैंने शेरों को खुला रख दिया और गलती से अपने दोस्तों के साथ खेतों में खेलने चले गया और किसी का नुकसान हो गया ना, तो उसके बाद मुझे इतनी गालियों का सामना करना पड़ेगा कि मैं बता नहीं सकता हूँ। और ऊपर से कुछ लोग बोलते हैं कि हमें कटाने के लिए कुत्ता तुमने रखा हुआ है, तो वो तो जानवर है, मैं उसको क्या सिखाऊं कि किसको काट किसको नहीं काटना है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको मुझे फेस करना पड़ता है, इसीलिए मैं उसको अक्सर बांध के रखता हूँ ताकि मुझ में कोई फालतू एलिगेशन न लगाए। और जाहिर सी बात है, कुत्ता अगर मैंने अपने घर के लिए लाया है तो घर की रखवाली के लिए लाया है। अगर वो घर की रखवाली नहीं करेगा तो मैंने उसका क्या करना है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप कुत्ते के साथ प्यार से रहते हो, आप अपने घर में कुत्ते को रोटी खिलाते हो तो वो आपको हमेशा के लिए पहचान लेता है। लेकिन अगर आप उसको रास्ते में मारते हो वो अपने माइंड में उसको रखता है। कुत्ता क्या, कोई इंसान भी होगा, उसके साथ हम कुछ गलत करेंगे वो भी अपने मन में वो बात रखेगा। और आज के समय में जानवरों से ज़्यादा खतरा तो इंसान को इंसान से ही है। और माँ के जाने के बाद चुपचाप बैठ गया। सॉरी मेरे भाई, तुझे बांध के रखना पड़ रहा है, सॉरी भाई। तो चलिए, सूर्यदेव भी हल्के दिखाई दे रहे हैं अभी, तो मैं थोड़ा नहा लेता हूँ। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ कि हम आज भी पानी गर्म करके नहा रहे हैं, यानी कि इतना ठंडा है अभी पहाड़ों में। हालांकि शहरों से मेरे बहुत सारे दोस्तों का फ़ोन आ रहा है कि भाई तुम बहुत स्वर्ग में हो, लेकिन मैं उनको बोल रहा हूँ कि एक तरफ स्वर्ग है लेकिन दूसरी तरफ यहाँ नर्क भी है, इसीलिए दोनों चीज़ को फेस करना पड़ता है। तो थोड़ा नहाते हैं, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तो चलिए जी, तुम्हारा भाई फाइनली नहा के बिल्कुल तैयार हो गया है और अभी समय हो रहा है 10 बजे और मौसम देखिए फिर से काला होने लग गया और सूर्यदेव हल्के फुल्के दिखाई देने लग गए अब। और कुल मिला के बात है, ऐसा नज़ारा है अभी। और बाकी सामने पहाड़ी के ऊपर तो अभी कोहरा छा रहा है, लेकिन धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो चलिए मैं वहाँ चलता हूँ जहाँ परसों आपदा आई, तो वहाँ बड़े भाई साहब भी आ रखे हैं देहरादून से, तो थोड़ा उनके साथ बैठता हूँ क्योंकि वो कल देहरादून चले जाएंगे। आज थोड़ा उनके साथ बैठ के बात करते हैं, क्योंकि लॉकडाउन से पहले मैं उन्हीं के सेंटर में जॉब करता था और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। तो इसीलिए जो आपके दुख की घड़ी में साथ आता है उसको कभी ज़िंदगी भर नहीं भूलना चाहिए। बाकी चलिए निकलते हैं, अभी थोड़ा भाई साहब के साथ बैठते हैं। ठीक है अनीता, मैं तब आ गया, ठीक है, हैं, बाय चेरू ताता। हाँ आराम से रहो। और बाकी अनीता लग गई काम पे और जैसे ही मैंने कैमरा खोला सीधे छुपा दी। क्यों, किस चीज़ का डर था? लीक ना हो जाए, लिखना है। चल ठीक है, कर कर कर। तो होता है, वैसे शर्म तो लगती है। हम भी जब बचपन में कोई आता था ना, जैसे लिख रहे थे, कोई आता था, हम सीधे कॉपी बंद कर देते थे। ये तो फिर भी कैमरे के आगे, क्योंकि कैमरे पे तो बहुत सारे लोग देखेंगे। चलिए निकलते, थोड़ा भाई साहब के यहाँ चलते हैं। और इस खेत में तो मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारी सब्जियां, यानी कि एक ही खेत पे 7-8 प्रकार की सब्जियां बो रखी है।
तो देखिए जी 2-3 दिन हो गए लेकिन अभी भी रास्ते के हाल वही हैं। यहाँ चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। और यहाँ पर है चचंडे की बेल, हिंदी में इसको मीठा करेला बोलते हैं लेकिन हमारी लोकल भाषा में इसको चचंडा बोलते हैं। तो देखिए जी अभी तक भी ये मलबा यहाँ पे पड़ा हुआ है। एक्चुअली ये मलबा बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में है तो इसको उठाने के लिए तो बहुत ज़्यादा बजट चाहिए। फिर ऊपर से दिक्कत क्या है कि ये मलबा कहाँ ले जाना है। और देखिए यहाँ इतने सारे सीमेंट के कट्टों का नुकसान हुआ। ये पूरा अंदर से आया फ्लड और ये जो भी कट्टे सारे जम गए एकदम। यानी कि जो मकान के पीछे नया मकान बन रहा था तो उसका लेंटर पड़ने वाला था 2-3 दिन बाद, लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था और यहाँ भी पूरी मिट्टी भरी अंदर। और ताई जी ने अभी मेरे को बताया कि जो खाने का भी राशन था सारा बर्बाद हो गया। यानी कि जो भी धान गेहूँ जितना भी अंदर रखा हुआ था सब मिट्टी में मिलके बर्बाद हो गया। और यहाँ से भी फ्लड आया और यहाँ से भी आया। तो कुल मिला के बाद ये इतना ज़्यादा मलबा भर चुका है ना। यहाँ ये बरामदा देखो पूरा भर रखा मलबे से। वो तो भगवान की कृपा से ऐसा हुआ कि कोई अंदर था नहीं, लेकिन ये दरवाजे देखो कितने दब रखे हैं सारे मलबे में। और ये मलबा सारा यहाँ से आया घूम के। और जो ऊपर से टूटा तो उसमें क्या हुआ कि कुछ हिस्सा उधर साइड गया तो कुछ हिस्सा यहाँ से आया। और इस गली की बात करूँ तो ये गली लगभग 10-12 फीट की थी तो ये पूरी भर चुकी है। तो भाई साहब क्या खौफनाक मंजर रहा होगा वो। और ताई जी और ताऊ जी से मैं जब भी पूछ रहा हूँ तो उनके आंखों में आंसू के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। वो बोल रहे हैं कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि वो मंजर कैसा था। रात की 2 बज रही थी, अचानक से पानी आता है और लाइट भी सब गायब हो जाती है। तो सोच सकते हैं आपकी क्या बीती होगी उन पे उस समय। और देखिए उधर साइड तो पूरा बरामदा भरा हुआ है, साथ में यहाँ भी देखिए अभी भी पानी कंटिन्यू आ रहा है। यानी कि ऊपर से जो मलबा आ रखा है उसमें अभी भी पानी रिस रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी भी लगातार पानी आ रहा है और ये सारा मिट्टी से भरा हुआ ऊपर तक, वहाँ तक मिट्टी भरी हुई है। और खिड़की से आप देख सकते हैं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, सारी मिट्टी है जो भी है। और यहाँ से अभी पानी रिस रहा है। तो देखिए जी, और साथ में जब ऊपर से फ्लड आया तो ये भी जब कमरे में था तो ये पूरा धान से भरा हुआ बक्सा था तो ये भी पूरा मलबे के साथ नीचे आ गया। तो अंदर जो पानी आ रहा था वो सारा यहाँ से आ रहा है। इसकी ऊंचाई लगभग 10 से 12 फीट थी लेकिन ये पूरा भर गया। वहाँ से आया वो विकराल रूप। और सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो इस वाले घर को हुआ। यानी कि इस घर की लगभग पूरी चिनाई हो गई थी और 2 दिन बाद इस घर में लेंटर पड़ने वाला था। लेकिन देखिए सारी दीवारें टूट गई और जितने भी बिम थे सारे उखड़ गए। और यहाँ से फ्लड अंदर गया और अंदर वाले रूम में ताई जी और ताऊ जी सो रखे थे तो यहाँ से पूरा मलबा अंदर घुस गया। तो एक आम इंसान एक मकान बनाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा देता है और जब ऐसी आपदा क्षति आती तो उसके बाद उसका सपना कितना चकनाचूर हो जाता होगा और क्या बीतती होगी उस इंसान पे जिसका कि सपनों का घर बन रहा हो, जिसके लिए उसने अपनी ज़िंदगी की पूरी जमा कमाई लगा दी। और जब ऐसा ऊपर से फ्लड आ जाए और पूरा बहा के ले जाए तो दोस्तों मतलब सोचने में ही दिल घबरा जाता है। देखिए वहाँ से वो दीवार टूटी और पूरा ये इतना भयंकर पहाड़ हुआ करता था कि जिसको हम सोचते थे कभी नहीं टूट सकता है, कल्पना भी नहीं कर सकते थे इसकी। और इतना सारा मलबा आ रखा है कि मतलब इस मलबे को साफ करने में पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। फिर भी कोई गारंटी नहीं कि ये पूरा मलबा साफ होता है कि नहीं होता है। हालांकि बहुत सारे मंत्री आ रहे हैं, बहुत सारे कर्मचारी आ रहे हैं, लेकिन इसका भी कोई फिक्स नहीं कि कब तक लाभ मिलता है कब तक नहीं होता है। और आपको एक क्लिप दिखाता हूँ मैं। कल जब यहाँ मंत्री लोग आए थे तो ताई जी थोड़ा इमोशनल हो गए थे तो वो वाली वीडियो मैं ऐड करता हूँ और पहले आप उस वाली वीडियो को देखिए। वहाँ से तो मैं आ गया हूँ लेकिन काफ़ी दुखद घटना है यार, काफ़ी बुरा लगा। इतना नुकसान हो रखा है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। और ताई जी से जब भी पूछ रहे कैसा हुआ तो बिल्कुल घबरा रहे एकदम। जैसे ही मैं घर आया शेरों की नींद एकदम खुल गई। उसने देखा अच्छा है तो भाई साहब आ गए हैं, नहीं तो एकदम फर्स्ट क्लास सो रखा था। लेकिन कुत्ता है ना बहुत अलर्ट रहता है भाई। जैसे मैंने गेट पे हाथ लगाया एकदम उठ गया। और अंदर की बात की है तो अनीता ने मुझे पता है जस्ट अभी ही कॉपी निकाली होगी, इतना तो मुझे पूरा भरोसा है। और ये इसकी शक्ल को देख के भी लगा सकते हैं अंदाज। ये देखिए यहाँ है, ये पूरी प्री प्लानिंग थी। जैसे मैं बाहर आया तूने मेरी आवाज़ सुनी, पक्का तूने रजाई फेंकी, तूने बोला नींद नूंद बाद में हो जाएगी हैं।
शकल दिखा जरा, लागत तो नहीं। ये बाबा, ये बाबा, ये बाबा। तो चलिए छोड़ो, मानना पड़ेगा, नहीं तो मेरे को भूखा मार देगी। चलो ठीक है, मान गया मैं, ठीक है, ओके डन। वैसे मैंने क्या काम, बस बस हो गया, बस बस पाकर रुलाएगी आज। तो चले जी, लगभग 1 बज चुकी है और अब खाना भी तैयार हो गया है। खाने में अनीता ने बना रखा आलू का कोफ्ता, चावल और ये हमारी दही, और बाकी अनीता ने भी बहुत स्वादिष्ट खाना बना रखा है। धन्यवाद जी। खाएंगे साहब, खुशबू इतनी स्वादिष्ट आ रही तो जाहिर सी बात है स्वाद तो डबल होगा, क्यों। धन्यवाद। खाए हम, ठीक है खाते हैं। तो ये अनीता का है, ले तू भी खा और मैं भी खाता हूँ मस्त करके। तो चले जी, खाना भी खा लिया है और आराम करने का टाइम भी हो गया, तो आराम मैं तब करूँगा। मैं परसों उत्तरकाशी से आया था, तो मेरे लिए 2 पार्सल आ रखे हैं। एक हमारे कोई बड़े भाई हैं, उनका नाम गोल्डी है, उन्होंने इंस्टाग्राम पे मुझसे संपर्क किया था और उन्होंने कहा था कि मैं आपको कुछ भेजना चाहता हूँ। तो देखते हैं क्या भेज रखा है। ये बैग भेजा उन्होंने मेरे लिए, तो शायद उनको पता होगा कि मेरा बैग टूटा था बीच में, तो उन्होंने अपने तरफ से एक बैग मेरे लिए ऑर्डर करवाई फ्लिपकार्ट से। और इसको देखते हैं क्या है। तो पहाड़ी अंदाज में इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं सीधे। ये है, ये हो गया अनबॉक्सिंग। तो भाई साहब बुरा मत मानिएगा, मैं पहाड़ी अंदाज में कर रहा हूँ इसकी अनबॉक्सिंग। अरे वाह, तो भाई साहब ने ट्रिमर भी भेजा है। एक्चुअली देखते होंगे मेरे को वीडियो में कि ये बुजुर्ग बना हुआ रहता है, तो आपने सोचा कि इसके लिए ट्रिमर भी भेजते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद गोल्डी भाई, भगवान आपके परिवार को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। आपने वही सामान भेजा जिसकी मुझे सच में ज़रूरत थी। तो ऐसे अपना प्यार बनाए रखें। तो जो हमारे गोल्डी भाई वो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में रहते हैं, तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे अपना प्यार बनाए रखें। इसकी अनबॉक्सिंग मैं परसों ही करता, लेकिन जैसे मैं घर आया उसके अगले दिन यहाँ फ्लड आ गया, ऐसी त्रासदी हुई, तो फिर मन भी नहीं किया। लेकिन आज मेरे को पूरा टाइम मिला, तो ऐसी प्यार बनाए रखें सभी लोग। धन्यवाद भाई, अब मैं यंग बनूंगा फिर से। अनीता और शेरू जा रहे हैं अनीता की बहन के यहाँ, क्योंकि अनीता का बहन का ससुराल है वहाँ, उस गांव में जा रहे हैं अभी दोनों। शाम की 4 बज गए हैं और सामने वाले गांव के रास्ते से अनीता और शेरू भी आ गए हैं। तो चले जी, फाइनली शेरू भी आ गए और अनीता भी आ गई। आगे आते ही हमारे साथ फिर से मस्ती, आते ही मस्ती करने लग गए हमारे भाई साहब। तो हाँ जी, कैसा लगा है? नहीं हुई सेवा पानी है? चलो पहले मधुर और बिंदु को निकालते हैं। आइए, आपका इंतजार था। बिंदु भी अब रेस मार के आएगा। ये आजा आजा, इधर आजा आजा। अरे आजा, अरे खुजली होने लगे भाई, तू तोड़ेगा हमारा टांड फिर अब। अरे वाह भाई साहब, पे तो मस्ती चढ़ गई। और अपने भाई साहब तो बिल्कुल बैठ गए आराम से। क्यों भाई, थक लग गया था ने? बहुत थक लग गया। तो हमारे भाई साहब सो गए आराम से। भाई साहब बहुत थक लग गया इनको आज। तो माँ ने इसको खेतों से आवाज़ दी कि आजा, थोड़ा एक भारी घास के ऊपर ले जा। तो ये लाई मधुली और बिंदु के लिए। देखिए जी, माँ भी आ रही है और माँ के साथ साथ शेरू भी आ रहा है। आइए, आपका इंतजार था। 9 बजे चल पड़े, 5:30 बजे आ रहे हो। क्या बात, इतना क्या घर से तुमको नफरत? आइए, चलो, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम घर तो आए। आइए 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 आइए। तो चलिए जी, फाइनली माँ के चरणों के आशीर्वाद से दूसरी बार चाय पीने का सौभाग्य प्राप्त हो गया है। धन्यवाद जी। और इसमें देखिए क्या रखे हुए एंड से, ये इसने अपनी दीदी के घर से लाए। शाबाश। और माँ जब चाय पीती है तो थक उतर जाता है नहीं माँ? हाँ चलो चलो, पियो पियो। तो चलिए जी, फाइनली 1-2 घंटे के अंदर अंदर दूसरी बार चाय पीने का सौभाग्य प्राप्त हो गया है। पी लेते हैं जब मिल गई।